अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुकबुल आज़ाद। हल्का 6 वादिया बनाब खुरेटा का सियासी मंजरनामा लेकर 2021 में वो सियासी मंजरनामा क्या था और आगे 4 साल बाद ये सियासी मंजरनामा कैसा बनता हुआ नजर आ रहा है। अगरचे ये अभी से कोई पेशन गोई करना कबला वक्त होगा, लेकिन फिर भी जो डायमेंशंस बन रही हैं उनको ज़ेर बहस लाया जाएगा। पीपल्स पार्टी का टिकट एक नो वारद मोहम्मद मतलूब इनकलाबी के साहबजादे मोहम्मद वलीद इनकलाबी को दिया गया। उनसे जो उनके सियासी कारकुनान हैं वो खुश हैं या नाराज हैं या उनमें कोई तशवीश पाई जाती है, ये भी हम देखेंगे। फिर राजा अयाज अहमद खान और राजा शादाब सिकंदर खान के दरमियान क्या मुस्तकबिल में कोई सुलह हो सकती है? अगर सुलह हो जाती है तो क्या मंजरनामा बनेगा? सुलह नहीं होती तो क्या मंजरनामा बनेगा? क्योंकि अब जो सियासत है वो बरादरियों के गिर्द नहीं घूमती, लेकिन उन बरादरियों के जो छोटे मगर ताकतवर ग्रुप बन गए हैं, ग्रोह बन गए हैं, उनके गिर्द घूमती है। उसकी मिसाल एक ये है कि मोहम्मद रफीक नैयर, जिनका ताल्लुक गुजर बरादरी से है, वो 2006 में पीपल्स पार्टी से अलग हुए। उन्होंने अपना वोट बैंक तकरीबन 20 साल इंटैक्ट रखा और वो ग्रोह इतना ताकतवर हो गया कि चौधरी मोहम्मद रफीक नैयर ने जब निसार अंसर अब्दाली की हिमायत की वो कामयाब हुए। फिर टेक्नोक्रेट सीट ली मोहम्मद रफीक नैयर ने, मुशीर की उन्हें ओहदा मिला है और वो ओहदा रियासती वजीर के बराबर है। तो आइंदा आने वाले दिनों में जो राजपूत कबीला, उनके भी 2 ग्रोह हो गए, एक राजा अयाज अहमद खान के साथ और दूसरा शादाब सिकंदर खान के साथ। इसके अलावा इस दफा जो जाट कबीला था, अगरचे वो मुकम्मल तौर पे मुत्तहिद नहीं हुआ क्योंकि उनका एक जो ग्रोह था वो पीपल्स पार्टी के साथ गया। उसकी बड़ी वजह चौधरी मोहम्मद यासीन थे, उनके यहाँ ताल्लुकात थे, उनकी रिश्तेदारी है हल्का 6 में, जिसकी वजह से एक खासा तगड़ा जो ग्रोह था वो जो है वो पीपल्स पार्टी वलीद इनकलाबी के साथ गया। तो आइंदा आने वाला जो सियासी मंजरनामा बन रहा है वो इन ग्रोही सियासत के गिर्द ही घूमेगा। वो तगड़ा ग्रोह जो है वो राजपूत कबीले का भी हो सकता है, गुजर कबीले का भी हो सकता है और जाट कबीले का भी हो सकता है। वो पीपल्स पार्टी में से भी मजीद ग्रोह बन सकते हैं, नून लीग से भी वो ग्रोह बन सकते हैं और पीटीआई से भी वो ग्रोह बन सकते हैं और वो आइंदा जो सियासत है इन ग्रोहों के गिर्द घूमेगी। अब बात करते हैं कि जो सियासी कारकुनान हैं उनका मोराल कैसा है। पीपल्स पार्टी के कारकुनान की अगर हम बात करें तो पीपल्स पार्टी ने जो इस दफा टिकट दिया था मोहम्मद वलीद इनकलाबी को, इनकलाबी साहबजादे हैं, उनकी वफात के बाद टिकट उनके साहबजादे को मिला और बड़ू का ये ख्याल यही था कि मोहम्मद मतलूब इनकलाबी, जिनकी बड़ी गहरी जड़ें थी यहाँ के लोगों में, यहाँ के सियासी कारकुनान में, तो हमदर्दी का वोट हो सकता है इस दफा बहुत ज्यादा मोहम्मद वलीद इनकलाबी को मिले और वो सीट निकाल भी सकते थे। लेकिन उनकी नाकामी में जाहिर है एक तगड़ा ग्रुप था वो मोहम्मद रफीक नैयर जिसको लीड कर रहे थे और अच्छे खासे वोट उन्होंने निसार अंसर अब्दाली को दिए, जिसकी वजह से निसार अंसर अब्दाली जीत गए और मोहम्मद वलीद इनकलाबी जो थे वो दूसरे नंबर पर रहे। अब इन इलेक्शंस के बाद तो यही की जा रही थी कि वलीद इनकलाबी जो हैं ये हल्के को पूरा वक्त देंगे और जो सियासी तरीकाकार मोहम्मद मतलूब इनकलाबी का था, जिस तरह वो अपने कारकुनान को हर वक्त मुतहर्रिक रखते थे, हर एक के राब्ते में रहते थे, अगर वो हल्के से बाहर जाते भी थे तो मुख्तसर वक्त के लिए जाते थे और फिर वापसी आके लोगों की खुशी गमी में शरीक होते थे, लोगों के मसाइल सुनते थे, किसी के कचहरी का मसला होता था, किसी का थाने का मसला होता था। तो वो दूसरे लफ्जों में एक बाप की तरह जो है वो जिस तरह एक बाप घर की रखवाली करता है, इस तरह वो अपने हल्के की रखवाली करते थे। लेकिन वलीद इनकलाबी इलेक्शन जीतने के बाद थोड़ा अरसा हल्के में जरूर लोगों की फौतगियों पे भी गए, लोगों के मसाइल भी सुने, लेकिन उसके बाद वो मुसलसल गैर हाजिर पाए जा रहे हैं कि इस दफा ईद पे जब सारे वजीर मुशीर सियासतदान अपने हलकों का रुख करते हैं, उस पर वो अपने कारकुनान से मिलते हैं, उनके मसाइल सुनते हैं, तो वो इस दफ़ा अपनी रिहाइश से जो जहाँ मोहम्मद मतलूब इनकलाबी मदफून भी हैं धन्ना, वहाँ वो नहीं आए और
जो सियासी कारकुनान के मसाइल नहीं सुने। उस ईद से कबल भी एक सियासी कारकुन ने जब यह सवाल उठाया कि वलीद इनकलाबी हल्के को क्यों नहीं टाइम दे रहे, तो उनके खिलाफ अच्छी खासी लॉबी जो थी वो मुतहरक हो गई और उस बेचारे को खामोश करा दिया गया। तो ये जो सूरत हाल बन रही है, ये पीपल्स पार्टी के लिए इंतहाई खतरनाक है, क्योंकि जब वलीद इनकलाबी को टिकट दिया जा रहा था तो उस वक्त खासी सीनियर लॉट मौजूद थी। उसमें अब्दुल कयूम कमर जो बहुत ही पुराने और जहांदीदा सियासी कारकुन हैं पीपल्स पार्टी के, वो मजबूत उम्मीदवार थे टिकट के, लेकिन उन्होंने भी कुर्बानी दी वलीद इनकलाबी के लिए। इसके अलावा मुश्ताक अहमद गोरसी और दीगर काफी असर और रसूख रखने वाले लोग थे, लेकिन उन सबको नजरअंदाज करके टिकट वलीद इनकलाबी को दिया गया था। और पीपल्स पार्टी का एक ये भी है कि इनका जितना भी वोट बैंक है वो पहाड़ी बेल्ट में पाया जाता है। एक बात यह भी कही जा रही है कि पीपल्स पार्टी की कोई मुतफिका लीडरशिप हो, पहाड़ी बेल्ट से हो, तो उसको बहुत बड़ा जो इसमें एज मिलता है इस चीज का, और इलेक्शन जीतने की वो पोजीशन में आ सकते हैं। अब पीपल्स पार्टी पे डिपेंड करता है कि अगर वो यही सियासी रवश उन्होंने इख्तियार की तो पीपल्स पार्टी से आगे रफीक नैयर की तरह का ग्रो और एक और मजबूत ग्रो निकल सकता है। वो किसी के साथ भी जा सकता है, वो निसार अंसर अब्दाली के साथ जा सकता है, वो राजा अयाज अहमद खान के साथ जा सकता है, पूरा सियासी मंजरनामा बदल सकता है। निसार अंसर अब्दाली भी अपने हल्के को ठीक ठाक टाइम दे रहे हैं, वो उन्होंने एडजस्टमेंट्स भी की हैं, तरक्याती प्रोजेक्ट भी कुछ ना कुछ लॉन्च किए हैं जो पहले से थे, उनमें थोड़ी सी तेजी भी लाएगी, लेकिन है कि ये दरमियान में जो गैप आया है अदम एतमाद और उसकी वजह से वो काम थे उनमें सुस्त रवि आ गई। अंसर अब्दाली ने जितने भी काम करवाए उनका टारगेट मैदानी बेल्ट ही था। अपने करीबी लोग और उनके सियासी कारकुनान जो थे उनकी एडजस्टमेंट पे उनका फोकस था। पहाड़ी बेल्ट को उन्होंने नजरअंदाज किए रखा, ना कोई यहाँ एडजस्टमेंट्स हुई सियासी या दिगर, ना ही कोई नौकरियों में यहाँ के लोगों को इतना बड़ा कोई कोटा मिला। अब वो बेचैनी कुछ कम होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि सरदार तनवीर इलियास की काबीना में मोहम्मद रफीक नैयर को मुशीर ले लिया गया है, 3 महकमे भी दे दिए गए हैं। तो अब ये उम्मीद की जा रही है पहाड़ी बेल्ट के लोगों के काम भी होंगे और उनकी एडजस्टमेंट्स भी होंगी। तो आइंदा क्या सियासी मंजरनामा बनेगा ये भी कबल वक्त है, लेकिन कि कुछ भी कहा नहीं जा सकता। एक जो थ्योरी अभी गर्दिश करी है वो ये है कि चौधरी यासी हो सकता है निसार अंसर अब्दाली को पीपल्स पार्टी में शामिल कर लें, और इस तरह जाट कबीला और गुजर कबीले से एक तगड़ा अगर ग्रो उनके साथ हो जाता है 2021 की तरह, वो फिर इलेक्शन जीत जाएंगे। फिर आ जाते हैं राजा अयाज अहमद खान। राजपूत कबीला हल्का 6 का हमेशा से मुतहद रहा है, लेकिन वो पहली बार तकसीम हुए हैं। अब ऐसी उनमें दराड़ पड़ गई कि अब उनका मुतहद होना मुश्किल लग रहा है, और ना ही ये दोनों ग्रोह जो हैं आपस में कोई सुलह करने की दिलचस्पी फिलहाल दिखा रहे हैं। मुस्तकबिल में हो सकता है, कुछ भी कहना कबल वक्त होगा, में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। कौन किसका दोस्त बन जाए, कौन किसका हलीफ बन जाए, कौन किसका हरीफ बन जाए, तो ये मामलात चलते रहते हैं सियासत में। तो एक मंजरनामा अगर हम देखते हैं कि राजा अयाज अहमद खान आइंदा के इलेक्शंस में ये है कि चौधरी मोहम्मद रफीक नैयर अगर निसार अंसर अब्दाली को जितवा सकते हैं और पाकिस्तान में ये माहौल बन जाता है कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आएगी, तो यहाँ भी लोगों का रुख लाजमी बात है वो नून लीग की तरफ हो जाए। तो राजा अयाज अहमद खान और एक तगड़ा ग्रोह और चौधरी मोहम्मद रफीक नैयर का अगर इत्तेहाद हो जाता है तो यहां से जीत यकीनी राजा अयाज अहमद खान की बन जाती है। इसी तरह अगर चौधरी मोहम्मद रफीक नैयर राजा अयाज अहमद खान के साथ नहीं आते और पीपल्स पार्टी जो है वो वलीद इनकलाबी को टिकट देती है और उनमें डिवीजन मजीद हो जाती है, तो पीपल्स पार्टी का एक तगड़ा ग्रोह जो है वो राजा अयाज अहमद खान के आ सकता है और इस तरह राजा अयाज अहमद खान जीत सकते हैं। तो ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अयाज अहमद खान ने, वो लोग जिन्होंने इनका साथ दिया 2021 के इलेक्शंस में, उनको खासा मुतहरक किया हुआ है, उनके घर जा रहे हैं। फिलहाल वो दुबई में मौजूद हैं, वहां भी उन्हें अच्छी खासी पजीराई मिली है। पीपल्स पार्टी, नून, पीटीआई और दीगर जमातों के लोगों ने उनकी मेहमान नवाजी की है और वहां जमाती इज्तिमात से भी खिताब करेंगे।
तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा